दोस्तों भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी? उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा तो जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से परे है, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। परंतु अगर हम बात करें विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में बताई गई एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मेल से भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच में आ गए थे। दोस्तों भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का आखिरी छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी जब दोनों में से किसी को भी इस खंबे का छोर नहीं मिला तो दोनों ही हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। जिसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। इस खंबे की महिमा यह दर्शाती है कि भगवान शिव न ही जन्मे थे और न ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्म जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्म जी ने नारद जी को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया था। जो बताया वह वाकई चौंका देने वाला था। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्म के योग से ब्रह्म विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माताएं हैं और ब्रह्मा या काल सदाशिव हमारे पिता है। साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म के बीच हुए झगड़े की एक कहानी भी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में झगड़ा हुआ था। दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ। जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर यह बहस बढ़ती गई
दोस्तों इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने तुम्हें संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। दोस्तों अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन है? हम जानते हैं शायद ही आप में से किसी के पास इसका जवाब है, परंतु जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने साथियों को दिया था। यानी कि भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे। उन्हीं 7 शिष्यों को हम सप्तऋषि कहते हैं। दोस्तों भगवान शिव से जुड़ी इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म के प्रचार के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।